एक साक्षात्कार में डॉक्टर अरंडा बताते हैं कि सुपरम्यून एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब पूर्णिमा पृथ्वी के सबसे निकट की कक्षा में होती है। ये साल में कई बार हो सकता है, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। उस सुपरमून के दौरान 1 अरब लोग पूरी रात के लिए हिंसक रूप से वेयरवुल्फ में बदल गए। उन्हें नहीं पता कि इस बदलाव का कारण क्या था, लेकिन आज रात एक और सुपरमून होने वाला है। इसलिए अरंडा सभी को घर के अंदर रहने और खुले में न जाने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी वादा किया कि वैज्ञानिक पहले से संक्रमित लोगों के लिए इलाज खोजने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस बीच वेस्ली अपने भाई की मौत के बाद अपनी भाभी लूसी और भतीजी एम्मा की देखभाल कर रहा है। एक पूर्व सैन्य कर्मी के रूप में अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए वेस्ली पूरा दिन घर को वेयरवुल्फ से बचाने के लिए जाल बनाने में बिताता है। बगीचे में भालू के जाल बिछाए जाते हैं, पेपर स्प्रे और बिजली के तार बाड़ से जुड़े होते हैं, सुरक्षा कैमरे हर कोने में स्थापित और छत पर कांटेदार तार लगे हुए हैं। वेस्ली ने काम करते समय देखा कि पड़ोसी कोड़ी अपनी शूटिंग का अभ्यास कर रहा है और उसे बाहर बुलाता है क्योंकि बच्चे सड़कों पर हैं। लेकिन कोड़ी को परवाह नहीं है, वह प्रशिक्षण लेना चाहता है क्योंकि उसने देखा है कि वेयरवुल्फ पहले से ही जापान और ऑस्ट्रेलिया में आतंक मचा रहे हैं। उसी समय रीगन नामक एक और पड़ोसी एम्मा को खुश करने के लिए कुछ कुकीज लाता है क्योंकि आज उसके पिता की पुण्यतिथि है। उसका धन्यवाद करने के लिए लूसी उसे कुछ अतिरिक्त बैटरी और काली मिर्च स्प्रे देती है। रीगन के जाने के बाद वेस्ली घोषणा करता है कि घर को शेष दिन के लिए बंद रखना चाहिए और लूसी के साथ फिर से नियमों पर चर्चा करता है। उन्हें किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, कोई शोर नहीं मचाना चाहिए, ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए और गोली चलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि वेस्ली रोग नियंत्रण केंद्र या सीडीसी के लिए काम करता है, वह आज रात ड्यूटी पर है और जाने के लिए एम्मा और लूसी से माफी मांगता है। उसके जाने के बाद लूसी सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। शहर में सेना ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। कर्फ्यू लगने वाला है, इसीलिए बसें बेघर लोगों को उठाकर आश्रय गृहों में भेज रही हैं। वेस्ली को किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह है जो अजीब दिखता है और निराशावादी संकेतों को देखकर घबरा जाता है। जब वेस्ले सीडीसी सुविधा में पहुंचता है तो अरंडा उसे प्रेस के सामने वैश्विक त्वरित प्रतिक्रिया दल के नेता और प्रमुख आणविक जीव विज्ञानी के रूप में पेश करता है। दूसरे नंबर पर इवान और एमी मुख्य कैनिस ल्यूब्स जीव विज्ञानी और व्यवहारवादी हैं। अरंडा बताते हैं कि सुपरमून तेजी से डीएनए उत्परिवर्तन को ट्रिगर करता है और चांदनी के प्रति फोटोसेंसिटिव है। आज रात सीडीसी को इस उत्परिवर्तन को रोकने का एक तरीका मिल जाने की उम्मीद है और अब तक उन्होंने मून स्क्रीन नामक एक तरल विकसित किया है जो चांदनी और डीएनए के बीच एक अवरोध के रूप में काम करेगा। अगर ये ठीक रहा तो इसे इलाज के रूप में विकसित किया जा सकता है और सभी को अंदर रहने की याद दिलाते हुए सम्मेलन समाप्त करता है। इसके बाद सभी लोग सुविधा केंद्र के अंदर चले जाते हैं और सभी निकास बिंदु सील कर दिए जाते हैं। एमी अपने प्रेमी माइल्स के आगमन को देखती है जो पिछले साल एक वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसे उनका आखिरी किस याद है और कैसे उसने उसे आश्वस्त किया कि प्रयोग के लिए स्वयं सेवा करना उसकी पसंद थी। माइल्स को एहतियात के तौर पर एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और जंजीरों में बांध दिया जाता है क्योंकि वेयरवुल्फ महसूस कर सकते हैं कि सुपरमून आ रहा है। वेस्ली, इवान और अन्य सीडीसी ने विशेष सूट पहने जिसमें डिजिटल स्क्रीन है जो उनके परीक्षण विषयों के महत्वपूर्ण अंगों को दिखाती है। वैज्ञानिकों ने स्वयं सेवकों की आंखों पर मून स्क्रीन ड्रॉप्स डाली, फिर उनके पूरे शरीर पर मून स्क्रीन का स्प्रे किया। परीक्षण विषयों में से एक को दूसरे विचार आने लगे क्योंकि वह डरी हुई है, लेकिन उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। माइल्स उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि अंतिम 2 स्वयंसेवक पहले से ही उत्साह से पागल हो रहे हैं। फिर रोशनी को अंदर आने के लिए छत को खोल दिया जाता है, लेकिन परीक्षण विषयों में से कोई भी रूपांतरित नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि मून स्क्रीन काम करती है। अरंडा तुरंत टीम को इलाज पर काम शुरू करने के लिए नमूने लेने का आदेश देता है। वेस्ली और अरंडा नमूनों को देखते हैं और पाते हैं कि यह उत्परिवर्तन किसी प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सुपरम्यून एक निष्क्रिय रक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं कि यह केवल पिछले साल ही प्रतिक्रियाशील क्यों हो गया। अचानक माइल्स में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है, जिसका अर्थ है कि मून स्क्रीन का प्रभाव केवल 60 मिनट तक रहता है। इवान मशीन को धक्का देकर उसे फिर से स्प्रे करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स सलाखों के बीच से उसे पकड़ने के लिए पहुंचता है और इवान उस पर जम जाता है। उस समय अन्य परीक्षण विषय भी रूपांतरित होने लगते हैं। जैसे ही एमी अपने सहायकों को छत को बंद करने का आदेश देती है, माइल्स छिड़काव मशीन को धक्का देता है जो एक पिंजरे और उपकरणों से टकराती है। इससे शॉर्ट सर्किट होता है जो बिजली के साथ खिलवाड़ करता है और छत को पूरी तरह से बंद होने से रोकता है। परीक्षण विषय भयानक जानवरों में तब्दील होते रहते हैं, जबकि कई मशीनें फटने लगती हैं और नुकसान फैलने लगता है। अधिकांश वैज्ञानिक भागने लगते हैं, लेकिन एक विस्फोट से अरंडा का सूट क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसका शरीर मून के संपर्क में आ जाता है। इसीलिए उसका डीएनए भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। वेस्ली अरंडा को पकड़ता है, जबकि इवान ट्रैंक्विलाइजर की तलाश करता है।
करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह तेज नहीं था। अरंडा का अपना रूप बदलना समाप्त हुआ और उसका नया बालों वाला शरीर सुरक्षात्मक सूट से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में वह इवान को अपने पंजों से काटता है। तभी एक वैज्ञानिक ने गोली चलाई और वेयरवुल्फ भाग गया, लेकिन कुछ आवारा गोलियां और पिंजरे खोल देती हैं। जबकि वेस्ली खून से लथपथ इवान को दूसरे कमरे में ले जाता है तो अन्य वेयरवुल्फ भी भाग जाते हैं और सशस्त्र वैज्ञानिकों को मारना शुरू कर देते हैं। विस्फोट से निकले धुएं और बिजली गुल होने के कारण कमरे में देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक एक करके वैज्ञानिकों को अंधेरे में ले जाया जाता है। एक वेयरवुल्फ एक सशस्त्र व्यक्ति को उठाता है और खिड़की पर फेंककर उसे तोड़ देता है, जिससे बाहर निकालने का रास्ता बन जाता है। गलियारे में बाकी कर्मचारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वेयरवुल्फ भी इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और मारना जारी रखते हैं। एक गिरते हुए शरीर से चौंकने के बाद एमी वेस्ली और इवान के साथ फिर से मिलते हैं। जबकि वे अस्पताल के लॉक को खोलने के लिए संघर्ष करते हैं तो एक वेयरवुल्फ पास में एक और शव गिरा देता है और वे उनके पास आने लगते हैं। सौभाग्य से वे समय रहते दरवाजा खोल लेते हैं और सैनिक द्वारा गोली चलाने से पहले ही अस्पताल में भाग जाते हैं और अंततः इस जानवर को मार देता है। फिर वेस्ली और एमी इवान के घाव का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह बहुत ज्यादा खून खो चुका होता है और मर जाता है और माइल्स को ढूंढना चाहती है, लेकिन वेस्ली उसे रोक देता है क्योंकि वह बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब एक हिंसक राक्षस है और वह कुछ नहीं कर सकती। जब एमी कहती है कि उन्हें अस्पताल में ही रहना चाहिए और मदद का इंतजार करना चाहिए तो वेस्ली उसे बताती है कि बाकी स्टाफ को पहले ही बाहर निकाल चुका है और यह बस समय की बात है कि कोई दूसरा वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़ देगा। शहर में वापस आकर पड़ोस में चीख पुकार सुनी जा सकती है और बिजली के खराब होने पर लाइटें टिमटिमाती हैं। रीगन अपनी मां को नहीं ढूंढ पाती, लेकिन कुछ अजीब आवाजें सुनती है। इस बात से अनजान की रसोई में वेयरवुल्फ है। लूसी सुरक्षा कैमरों की जांच करती है और जानवर को सड़क पर भागते हुए देखती है। वेयरवुल्फ बगीचे में एक पेड़ पर चढ़ जाता है और कोड़ी अपनी खिड़की से गोलियां चलाता है। उसके सारे शॉट चूक जाते हैं और वेयरवुल्फ खिड़की तोड़ने के लिए घर के पास पहुंचता है, जिससे चांदनी अंदर आ जाती है। अब कोड़ी का डीएनए प्रतिक्रिया करता है और वह भी बदलना शुरू कर देता है। एमी और वेस्ली सावधानी से वेयरवुल्फ से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं जब तक वे शस्त्रागार में पहुंच जाते हैं, जहां वे सूट पहनते हैं और जितने हथियार वे ले जा सकते हैं उन्हें उठाते हैं। फिर वे अपनी आंखों में मून स्क्रीन लगाते हैं और अपनी घड़ियों पर 60 मिनट सेट करने से पहले किसी भी खुली त्वचा पर स्प्रे करते हैं। वेस्ली एमी से वादा करता है कि अगर उनमें से कोई भी बदल जाता है तो दूसरा गोली चलाएगा। बाहर निकलते समय उनकी मुलाकात माइल्स से होती है, इसलिए एमी एक लाइट बल्ब चलाती है ताकि भागते समय उसकी चिंगारी से उसका ध्यान भटक जाए। दोनों वेस्ली की कार में घुस जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं। वेस्ली ने लूसी को फोन किया और उसने कैमरे पर जो देखा उसे साझा किया। उस समय रीगन बाहर आता है और लूसी से विनती करता है कि वह उसे अंदर आने दे, क्योंकि एक वेयरवुल्फ ने उसकी मां को मार दिया था और वह अकेली नहीं रहना चाहती। लूसी मदद करना चाहती है, लेकिन वेस्ली उसे याद दिलाता है कि दरवाजा खोलना खतरनाक है। जब वे बहस करते हैं, एक वेयरवुल्फ रीगन पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। क्योंकि वेस्ली फोन कॉल से विचलित हो जाता है, इसलिए वह कार को बस से टकरा देता है। कॉल खत्म हो जाती है और रीगन की हत्या के समय उसकी चीखें सुनकर लूसी को घबराहट का दौरा पड़ता है। उस पर हमला करने वाला वेयरवुल्फ कोडी है, जो इलेक्ट्रिक ट्रैप को सक्रिय करने लिए अपने शरीर को बाट पर धकेलता है। लूसी उसे कैमरे पर देखती है और उसे दूर रखने के लिए मिर्च स्प्रे सक्रिय करती है। कार में एमी और वेस्ली आग की लपटों के उन तक पहुंचने से पहले ही बाहर निकलने लगते हैं। वेस्ली को एहसास होता है कि उसने अपना फोन गिरा दिया है, लेकिन उसके पास वापस जाने का समय नहीं है और एमी को उसे घसीट कर ले जाना पड़ता है। अब दोनों के पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और जब वे कुछ वेयरवुल्फ को कारों को नष्ट करते हुए पाते हैं तो वे छिपे रहना सुनिश्चित करते हैं। वे आगे बढ़ने के लिए सावधानी से कुछ पार्क की गई गाड़ियों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क के दूसरे छोर पर और जानवर दिखाई देते हैं और अब दोनों को घेर लिया जाता है। कवर लेने के लिए वे एक कार के नीचे छिप जाते हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं, जबकि वेयरवुल्फ लगातार चीजें तोड़ते रहते हैं। जानवर उनकी कार को भी सूंघता है, लेकिन सौभाग्य से वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता और जल्द ही वेयरवुल्फ सड़क से चले जाते हैं। जब एमी और वेस्ली बाहर आते हैं तो अलार्म उन्हें याद दिलाने के लिए बजता है कि उन्हें फिर से मून स्क्रीन लेने की जरूरत है। वेयरवुल्फ यह सुनकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए दोनों को भागना पड़ता है। एमी ने देखा कि एक मॉल का गेट बंद होने वाला है, इसलिए वे जल्दी से गेट के नीचे खिसक गए, इससे पहले कि वह जमीन को छूता, जिससे फ्यूरियस वेयरवुल्फ बाहर रह गए। वहाँ एक बच्चा है जो उनसे अपने पीछे आने को कहता है और जैसे ही वे दोनों ऐसा करते हैं, वे देखते हैं कि विभिन्न दुकानों के गेटों के पीछे कुछ लोग बंद हैं। वेस्ली को एहसास होता है कि यह भूमिगत सुरंगों वाला एक बाजार है, जिसका उपयोग वे शहर को सुरक्षित
सुरक्षित रूप से पार करने के लिए कर सकते हैं। अचानक एमी की गर्दन पर एक ब्लेड दिखाई देता है और जो लोग यहाँ रहते हैं वह हमला करने की धमकी देते हैं। हताश वेस्ली बताता है कि वह केवल अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है, इसलिए रहस्यमय समूह उन्हें सुरंग के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच लूसी ने फिर से कैमरों की जांच की और पाती है कि कोडी अधिक वेयरवुल्फ को बुलाने के लिए चिल्ला रहा है। कुछ मिनट बाद एमी और वेस्ली सुरंग पार कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे निकास द्वार खोल सकें, उनके पीछे एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है। दोनों गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उन्हें गोली मारने से पहले ही उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर वेस्ली को इधर उधर फेंकता है। जब वह जमीन पर गिरता है तो उसे एक धातु का पाइप मिलता है और वह वेयरवुल्फ को चाकू मारने के लिए उसका उपयोग करता है, जो मरने से पहले वेस्ली पर खून थूकता है। अब वह और एमी आगे बढ़ सकते हैं और दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले मून स्क्रीन को फिर से लगाना होगा। दुर्भाग्य से तरल इतना गर्म हो गया है कि अब वह प्रभावी नहीं रह गया है। अब पास में एक दुकान खुली हुई है। दोनों ने खुद को तिरपाल से ढक लिया और इमारत में घुसने के लिए दौड़े। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अलार्म सक्रिय हो गया, इसलिए एमी उसे नष्ट करने के लिए दौड़ी। इससे पहले कि यह वेयरवुल्फ को सचेत कर सके, फिर वेस्ली ने मून स्क्रीन को फ्रिज में रख दिया और अब उन्हें इंतजार करना होगा। बाद में वेस्ली ने एक अजीब सी आवाज सुनी और उसका पीछा करते हुए स्टोर में एक बच्चे को पाता है, जो उसे चौंका देता है। बच्चा भी रूपांतरित हो चुका है और अब एक बिल्ली खा रहा है। वह बच्चे को गोली मारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सौभाग्य से एमी के पास एक टीजर है और वह जल्दी से उस जीव को मार गिराती है। शहर में जानवरों को लूसी के घर में आधे कैमरों को नष्ट करने का एक तरीका मिल जाता है। फिर वे बिजली के जाल सक्रिय करने के लिए बाढ़ के खिलाफ अपने बड़े शरीर को धकेलना शुरू कर देते हैं, जिससे घर की रोशनी खराब हो जाती है। शोर सुनकर लूसी बाकी कैमरों की जांच करने से पहले एक हथियार तैयार कर लेती है। वेयरवुल्फ एक पेड़ को नीचे धकेलते हैं जो बाढ़ पर गिरता है और इस प्रक्रिया में बिजली की लाइनें नष्ट हो जाती हैं। अब पूरा घर में अंधेरा है, लेकिन वेस्ली ने अपने परिवार के लिए बहुत सारी टॉर्च छोड़ी हैं। जैसे ही लूसी और एम्मा घर के चारों ओर दौड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइटें जला सकें, वेयरवुल्फ बाढ़ को पार करते हैं और उनमें से एक का पैर भालू के जाल में फंस जाता है। जल्द ही लूसी उन्हें छत पर चढ़ते हुए सुनती है, इसलिए वह छत पर गोली चलाने और जानवरों को अंदर जाने से रोकती है, लेकिन अंततः उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे वापस लोड करने के लिए रुकना पड़ता है। एमी और वेस्ली ठंडी मून स्क्रीन लेने के बाद सड़क पर लौटते हैं। वे क्षेत्र में मौजूद वेयरवुल्फ पर प्रभावशाली दक्षता के साथ गोली चलाने वाले गियर पहने लोगों के एक समूह से मिलते हैं। जानवरों को दूर रखने के लिए टीम वर्क और भारी हथियारों का उपयोग करते हैं। जब वेयरवुल्फ चले जाते हैं या मर जाते हैं तो एमी और वेस्ली इन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता कि दोनों किसी रहस्यमयी तरल पदार्थ से सुरक्षित हैं और बहस शुरू हो जाती है। अचानक एक वेयरवुल्फ फिर से प्रकट होता है और एक आदमी को मार देता है, इसलिए उसका साथी गोली चलाता है। वेस्ली और एमी एक कार के पीछे छिपने के लिए भागते हैं, जबकि एक अन्य योद्धा को एक जानवर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसका चेहरा खा जाता है। एक आवारा गोली कार की खिड़की को उड़ा देती है और एमी को कुछ मिनटों के लिए चक्कर आ जाता है, इसलिए वेस्ली आने वाले वेयरवुल्फ पर गोली चलानी पड़ती है। एक अतिरिक्त बड़ा वेयरवुल्फ छत से कूदता है और सड़क के बीच में उतरने से पहले एक लाइट पोस्ट पर विस्फोट करता है। ट्रक में सवार एक आदमी तुरंत गोली चलाता है, लेकिन भेड़िया एक मानव शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और फिर उसे ट्रक से नीचे फेंक देता है। जैसे ही उस आदमी को खाने के लिए गाड़ी के नीचे घसीटा जाता है, एमी को एहसास होता है कि भेड़िए शिकार के लिए घेरा बना रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरने से पहले निकल जाना चाहिए। एक सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एमी ध्यान भटकाने के लिए स्वेच्छा से छिपने की जगह से बाहर आती है और भेड़ियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाती है। बड़ा भेड़िया उसे सूंघता है और उसके पेट में घूंसा मारता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। वह उस पर चिल्लाती है और भेड़िया वापस दहाड़ता है, जिससे वेस्ली को गोलीबारी करने का समय मिल जाता है। इसमें बहुत सारी गोलियां लगती हैं, लेकिन वह बड़े वेयरवुल्फ को मारने में कामयाब हो जाता है और दूसरे जानवर डर कर भाग जाते हैं। फिर वेस्ली ड्राइवर की सीट पर कूद जाता है और एमी को उसके साथ आने के लिए कहता है। हालांकि जब वह करीब आती है तो एक बालों वाला हाथ उसे दूर ले जाता है। हताश वेस्ली बाहर देखता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता और उसे एहसास होता है कि उसके पास उसे बचाने का समय नहीं है और वह दोषी महसूस करते हुए और गाड़ी चलाकर चला जाता है। इस बीच लूसी छत के माध्यम से वेयरवुल्फ पर गोली चलाना जारी रखती है। जब एक वेयरवुल्फ लिविंग रूम के ऊपर के क्षेत्र में पहुंचता है तो लूसी फिर से गोली चलाती है और छत में एक बड़ा छेद कर देती है, इसलिए अब चांदनी अंदर आ रही है। भेड़िया सामने के दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है, इसलिए लूसी उस पर गोली चलाती है और छेद बनाती है जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। हताश होकर लूसी खुद के लिए चाकू और एम्मा के लिए निवारक स्प्रे ले लेती है। उसी क्षण एक वेयरवुल्फ खिड़की को ढकने वाली लकड़ी को तोड़ता है और
अंत में घर में घुसता है। इसलिए एम्मा और लूसी बेडरूम में छिपने के लिए भागती हैं। वेयरवुल्फ उसकी नाक का अनुसरण करता है और उन्हें खोजने वाला होता है, लेकिन जब वह बाहर से शोर सुनता है तो वह वापस चला जाता है। ये वेस्ली है जो सड़क को अवरुद्ध करने वाले 4 जानवरों पर हॉर्न बजा रहा है। वह ट्रक में तेजी से आगे बढ़ता है और बारिश के नीचे एक एक करके भेड़ियों को कुचलना शुरू कर देता है। आखिरी प्राणी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए ट्रक पर कूदता है, इसलिए वेस्ली ट्रक को सीधे कोड़ी के गैरेज में घुसा देता है। लूसी और एम्मा को लगता है कि यह खत्म हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वे निकल सकें, एक वेयरवुल्फ दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है। दोनों भागते हैं और लूसी एम्मा को एक कोठरी में उसे धक्का देती है। इससे पहले कि वह चाकू लेकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाए, एक भेड़िया पहले एम्मा को ढूंढता है और लकड़ी का दरवाजा तोड़ता है, इसलिए वह उसे डराने के लिए स्प्रे सक्रिय करती है। उसी समय एक दूसरा जानवर दूसरे कमरे में प्रवेश करता है और लूसी उस पर कूदने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करती है, लेकिन भेड़िया उसे आसानी से ड्रेसर के ऊपर फेंक देता है। फिर एम्मा उसके पीछे दिखाई देती है और गिरे हुए चाकू से उस पर वार करती है, जिससे ध्यान भंग होता है, जिससे लूसी एक कुल्हाड़ी ढूंढती है और उसका उपयोग करके उस प्राणी को मार देती है। कुछ सेकंड बाद वेस्ली घर में प्रवेश करता है और अपने परिवार से फिर से मिलता है। वह उन्हें छिपने के लिए कहता है क्योंकि वे गैरेज से भेड़िए को आते हुए सुनते हैं। सूर्योदय से पहले केवल 15 मिनट बचे हैं। पास कोई गोलियां नहीं है, इसीलिए वह केवल एक बहुत ही पागलपन भरा काम कर सकता है। वेस्ली अपने परिवार को अलविदा कहता है और लूसी को 15 मिनट के अलार्म वाली अपनी घड़ी देता है। जब वह बाहर निकलता है तो कोडी वेयरवुल्फ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सीधे चांद की ओर देखता है और जल्द ही वह भी रूपांतरित होने लगता है, जो एक ऐसा बलिदान है जो साबित करता है कि वह अपने प्रियजनों की रक्षा कितनी करना चाहता है। कुछ दहाड़ने के बाद कोडी और वेस्ली भेड़िए के रूप में भी लड़ने लगते हैं। वेस्ली का सैन्य अनुभव काम आता है और वह कुछ ही चालों में कोडी को आसानी से परास्त कर अपने नंगे पंजे से दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर देता है। लूसी दीवार में छेद से यह सब देखती है और डर जाती है, इसलिए वह एम्मा को अलमारी में छिपाने के लिए भागती है। उस समय जमीन पर एक गोली मिलती है और वह अपना हथियार तैयार करती है और वेस्ली से अपने परिवार को याद रखने की भीख मांगती है। उसके शब्द उसे सिल बंद पिछले दरवाजे से घुसने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार लूसी उसे उसके भाई की तस्वीर दिखाती है। यह भी काम नहीं करता और वेस्ली दहाड़ता है, जिससे वह गिर जाती है। लूसी के पास शूट करने के लिए तैयार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अचानक घड़ी का अलार्म बजता है और उसे वेस्ली के शब्द याद आते हैं। लूसी खिड़की पर गोली चलाती है, जिससे सूरज की रोशनी को अंदर आ जाती है। जब वह ऊपर देखती है तो वेस्ली फिर से इंसान बन जाता है।